भारत में बैन, ऑस्कर की दौड़ में शामिल। फिल्म संतोष पर रोक क्यों? क्या भारतीय दर्शकों को सच्चाई से डराया जा रहा है? ब्रिटिश इंडियन फिल्म निर्माता संध्या सूरी की हिंदी फिल्म संतोष को ब्रिटिश एकेडमी की ओर से 97वें अकादमी पुरस्कार अवार्ड्स में इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भेजा गया था। इस फिल्म ने टॉप 15 फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है, जो ऑस्कर जीतने की ओर एक बड़ा कदम है। ये भारत के लिए गर्व की बात हो सकती थी, लेकिन खास बात यह है कि हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म का प्रतिनिधित्व भारत नहीं बल्कि ब्रिटेन कर रहा है। आमिर खान की फिल्म लापता लेडीज भी इसी कैटेगरी में भारत से भेजी गई थी, लेकिन वो टॉप 15 में अपनी जगह नहीं बना पाई, जबकि संतोष ने अपनी दमदार कहानी और निर्देशन के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। ये एक दिलचस्प स्थिति है कि जहां आमिर खान जैसी बड़ी हस्ती की फिल्म बाहर हो गई, वहीं संध्या सूरी की फिल्म ऑस्कर की रेस में बनी हुई है। संतोष को भारत में रिलीज नहीं किया जा सका क्योंकि इसे सेंसर बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली। सेंसर बोर्ड का कहना है कि ये फिल्म महिलाओं को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाती है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देती है और पुलिस बल में हिंसा को जायज ठहराती है। इन वजहों से फिल्म को भारत में रिलीज करने से रोक दिया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी काफी तारीफ हो रही है। सवाल ये उठता है कि जिस फिल्म को ब्रिटेन ऑस्कर में भेज रहा है और जिसे कान फिल्म फेस्टिवल जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर सराहा गया, वो फिल्म भारत में सेंसर क्यों कर दी गई? क्या ये हमारे समाज की असहज सच्चाइयों को दिखाने की वजह से है, या फिर ये दर्शकों को समझ को कम परिपक्व समझती है? जब OTT प्लेटफॉर्म पर कई तरह की संवेदनशील और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी फिल्में उपलब्ध हैं, तो फिर संतोष पर ही क्यों रोक? फिल्म संतोष की कहानी एक 28 साल की विधवा संतोष शहाना गोस्वामी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपने दिवंगत पति की जगह पुलिस की नौकरी मिलती है। संतोष इस नई भूमिका में संघर्ष करती है, लेकिन जल्द ही उसे एक युवा लड़की की हत्या का केस सौंप दिया जाता है। ये केस सुलझाने के दौरान उसे कई सामाजिक और संस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये कहानी महिलाओं की ताकत और व्यवस्था की जटिलताओं को दर्शाती है। अब तक संतोष की स्क्रीनिंग कई फिल्म फेस्टिवल्स में हो चुकी है, जिनमें प्रमुख रूप से कान फिल्म फेस्टिवल शामिल है। फिल्म को आलोचकों से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अभी तक इसे थिएटर या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया गया है। ऐसे में भारतीय दर्शकों के लिए इसे देख पाना मुश्किल हो गया है। आज के समय में जब मिर्जापुर, दिल्ली क्राइम, पाताल लोक जैसी कई वेब सीरीज OTT पर उपलब्ध हैं, जो हिंसा, राजनीति और सामाजिक मुद्दों को खुलकर दिखाती हैं, तो फिर संतोष को सेंसर करना कितना जायज है? अगर लोग इन वेब सीरीज को देखकर सच्चाई को समझ सकते हैं, तो एक फिल्म को रोकने का क्या तर्क हो सकता है? भारत में फिल्मों की सेंसरशिप को लेकर हमेशा बहस रहती है। कई बार समाज के कुछ वर्गों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस डर से फिल्म पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन क्या ये फिल्म निर्माताओं की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता? क्या दर्शकों को खुद तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं? संतोष सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण, न्याय व्यवस्था और सामाजिक सोच को भी टटोलती है। इसे सेंसर करने की बजाय इस पर बहस होनी चाहिए कि ऐसी कहानियों को भारतीय दर्शकों तक पहुंचने दिया जाए या नहीं। जब तक फिल्म OTT या थिएटर पर रिलीज नहीं होती, भारतीय दर्शक इसे नहीं देख सकेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नया आयाम दे रही है। भले ही भारत में इसे देखने की अनुमति ना हो, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और दर्शकों को खुद तय करने का अवसर मिलेगा कि वो ये देखें या ना देखें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।